साथियों, आज हम एक ऐसे विषय के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि प्राय बहुत प्रचलित धारणा है, बल्कि यह कहूँ कि यह एक आम धारणा है कि जिस जातक की कुंडली में भी बुधादित्य योग होता है वह धन दौलत मान सम्मान यह सब कुछ प्राप्त करता है। यानी यह योग सब तरह से शुभ फलों का प्रदायक ही माना गया है। अब सबसे पहले तो यह समझ लेते हैं कि यह बुधादित्य योग है क्या। बुध और आदित्य, आदित्य नाम है सूर्य का, तो सूर्य और बुध जिस कुंडली में इकट्ठे बैठे हों यानी युति में बैठे हों तो यह बुधादित्य योग कहलाता है। और प्राय हर कुंडली में या यह कहूं कि ज्यादातर कुंडलियों में यह बुधादित्य योग आपको मिलेगा ही। तो इस हिसाब से तो अधिकतम लोगों को धन दौलतमंद और मान सम्मान प्राप्त होना चाहिए। और प्रैक्टिकल रूप में हम देखते हैं तो ऐसा होता नहीं है। अब इस योग को देखकर प्रसन्न होने के लिए तो अच्छा ख्याल है, पर यह कोई वास्तव में ऐसा कुछ चमत्कार दिखाता नहीं है। तो सबसे पहले तो यह जान लेते हैं कि ज्यादातर कुंडलियों में अक्सर यह बुधादित्य योग क्यों पाया जाता है, यानी सूर्य और बुध की युति क्यों होती है। तो देखिए, बुध सूर्य से अधिकतम 18 डिग्री की दूरी पर जा सकता है, यानी 0 से 18, इससे ज्यादा दूर सूर्य से दूर वह नहीं जा पाएगा। और यह बात हम सभी जानते हैं कि एक राशि 30 डिग्री की होती है और सूर्य से बुध की अधिकतम दूरी 18 डिग्री हो सकती है। इस वजह से ये दोनों ग्रह सूर्य और बुध प्राय एक ही राशि में पाए जाते हैं। कुछ स्थितियों में मान लीजिए सूर्य किसी भी राशि में 13 डिग्री पर हैं और उस गोचर काल में मान लीजिए बुध अपनी अधिकतम दूरी जो कि सूर्य से 18 डिग्री की है 18 डिग्री पर चल रहे हों, जबकि सूर्य 13 डिग्री पर चल रहे हैं एक राशि में और बुध की उनसे दूरी 18 डिग्री हो, तो इस अवस्था में बुध अगली राशि में 1 डिग्री के होंगे। और ठीक इसी तरह का आकलन बुध के पिछली राशि में होने का भी आप कर सकते हैं। कहने का मतलब ये कि बुध ज्यादा से ज्यादा 1 आगे पीछे हो सकते हैं, पर अधिकतर यह सूर्य के साथ ही मिलते हैं। इसलिए ज्यादातर कुंडलियों में आपको यह बुधादित्य योग मिलता है। अब इस बुधादित्य योग को समझ लेते हैं कि यह है क्या। अब आप यहाँ पर काल पुरुष की कुंडली यानी मेष लग्न की कुंडली को अपने ध्यान में रखिए, सारी बात आपको समझ में आ जाएगी। देखिए, मेष लग्न में बुध होंगे तृतीयेश और सूर्य होंगे पंचमेश। तो बुधादित्य योग का मतलब यह हुआ कि तृतीयेश और पंचमेश की युति हो, यानी सूर्य और बुध की युति हो, तो वह बुधादित्य योग कहलाता है। अब लोगों में यह जो आम धारणा है कि बुधादित्य योग की वजह से धन दौलत वैभव मान सम्मान यश की प्राप्ति होती है, वह कितनी सही उतरती है तथ्यों पर, अब इस बात पर विचार कर लेते हैं। अब देखिए, कुंडली में धन देने लेने का दायित्व द्वितीयेश पर है और मान सम्मान लेने देने का दायित्व लग्नेश पर है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बुध और सूर्य के पास ना तो द्वितीयेश होने का कोई दायित्व है और ना ही लग्नेश होने का कोई दायित्व है। तो इस स्थिति में बुधादित्य योग यानी इसमें शामिल सूर्य और बुध ना तो धन देने लेने का दायित्व रखते हैं और ना ही मान सम्मान देने लेने का कोई दायित्व इनके पास है। इनके पास दायित्व है बुध के पास तृतीय भाव का, सूर्य के पास पंचम भाव का। तो इसी वजह से बुधादित्य योग को अपनी कुंडली में देखकर जो लोग खुश हो जाते हैं और वास्तव में जब उनको कुछ इस योग के होने के बावजूद भी प्राप्तियां नहीं होती तो फिर वो या तो ज्योतिषी को भला बुरा कहेंगे या फिर उनका ज्योतिष शास्त्र पर से विश्वास ही उठ जाता है और वो इसे मानना छोड़ देते हैं। यानी जब बुधादित्य योग है, धन दौलत और मान सम्मान नहीं मिला, तो फिर ये गलती उनकी थोड़ी है, ये तो बुधादित्य योग की गलती है। तो यह तो मत है लोगों का। तो फिर इस बुधादित्य योग का असली मतलब क्या है, अब जरा इसे समझ लेते हैं। अब देखिए, बुध यहाँ पर
मेष लग्न में तृतीय भाव के स्वामी हैं, यानी तृतीयेश हैं। और तृतीय भाव का एक प्रमुख अवगुण जो होता है वह होता है भ्रम का, यानी दो चित्त वाली अवस्था। यानी जातक जब भी भ्रमित होता है तो वह यह तय नहीं कर पाता कि मैं ये काम करूं या वो काम करूं या इस रास्ते जाऊं या उस रास्ते जाऊं। इसको कहते हैं भ्रमित होना या दो चित्त वाली अवस्था। और यह है तीसरे भाव का प्रमुख फल, जो कि यहाँ पर तृतीय होने के नाते बुध के पास है। अब बुधादित्य योग के दो घटक हैं, बुध और सूर्य। बुध तृतीय से और सूर्य पंचमे से। तो यहाँ पर तृतीय बुध के बारे में तो हमने बात कर ली, लेकिन अब पंचमेश सूर्य के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर आप सूर्य कह लें, पंचमेश कह लें, पंचम भाव कह लें, सिंह राशि कह लें, कालपुरुष की कुंडली में एक ही बात है। अब देखिए, पंचमेश यानी सूर्य यह प्रकाश है, पंचम भाव आत्मा का है। तो यहाँ सूर्य प्रकाशवान बनाएगा, आत्मवान बनाएगा, एक नई दिशा, एक रोशनी दिखाएगा जिसमें कि अपनी राह स्पष्ट नजर आने लगती है। यह दायित्व होता है पंचमेश का। तो अब यहाँ पर तृतीयेश बुध के साथ पंचमेश सूर्य हैं, तो इसका क्या फल होगा, यह कैसे काम करेगा। तो इस समय बुध जो कि तृतीयेश हैं और भ्रमित हैं, यह स्वभाव है बुध का, तृतीयेश का। तो यहाँ सूर्य यानी प्रकाश के साथ रहने से उनकी यह भ्रमित अवस्था समाप्त हो जाएगी। और आपने अवश्य सुना होगा कि सूर्य के साथ रहने वाले ग्रह अस्त हो जाते हैं और अपना फल देने में नाकाम रहते हैं। तो इस अस्त होने वाले सूत्र का भी यही राज है। जैसे यहाँ पर बुध की भ्रमित अवस्था को सूर्य ने अपने प्रकाश से समाप्त कर दिया, वैसे ही अन्य ग्रहों के दुर्गुण भी वह अपने सानिध्य में दूर कर देते हैं। यानी यहाँ पर पंचमेश सूर्य ने तृतीयेश का सबसे बड़ा दुर्गुण भ्रमित होने की अवस्था को समाप्त कर दिया, यानी भ्रम को पूरी तरह से खत्म कर दिया। अब जब मनुष्य का भ्रम ही खत्म हो गया तो अब उसकी बुद्धि में द्वंद्व नहीं रह गया है और इस अवस्था में उसके पास सिर्फ एक मार्ग है। अब दो चित्त नहीं है, एक चित्त है, एक लक्ष्य है। तो इस बुधादित्य योग की वजह से उसके सामने जीवन का एक मार्ग स्पष्ट हो गया और उसी मार्ग पर वह चल पड़ता है, क्योंकि अब उसके पास द्वंद्व की स्थिति नहीं है। उसके सामने मार्ग स्पष्ट है और उस पर वो चल पड़ा। और जिसके पास एक मार्ग है जिसपे वो चल पड़ा, देर सवेर वो अपने लक्ष्य पर पहुंच ही जाएगा, तो सफलता उसको मिलनी ही है। अब देखिए, यहाँ पर सूर्य या बुध ने जातक को धन दौलत मान सम्मान कुछ भी नहीं दिया, बल्कि इस योग से जातक का जो द्वंद्व था, उसके मन में अंधकार था, वह खत्म हो गया और उसको एक स्पष्ट मार्ग दिखाई दे गया और उसी मार्ग को पकड़कर वह चल दिया और अपनी मंजिल पर पहुंच गया, यानी सफलता के मकाम तक पहुंच गया। और इसी वजह से उसने जीवन में उन्नति की और उन्नति करेगा भी, क्योंकि जो आदमी एक लक्ष्य पर चलता रहता है वह उन्नति तो करेगा ही करेगा। लक्ष्य जब एक हो तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। तकलीफ में तो वह लोग आते हैं जो 2 कदम आगे चलते हैं, 2 कदम पीछे चलते हैं, कभी दाएं कभी बाएं, और गोल गोल वहीं पे चक्कर काटते रहते हैं। तो इस वजह से इस योग की इतनी बड़ी महिमा है। इसको आप धन दौलत यश मान सम्मान से जोड़कर मत देखिए। यह एक लक्ष्य देता है, आदमी के मन का द्वंद्व अंधकार खत्म कर देता है। अब एक बात और ध्यान में रखिए, यही मेष लग्न की कुंडली में यदि यह योग सप्तम भाव में बनता है, यानी तुला राशि में, तो फिर यह किसी काम का नहीं है, क्योंकि सप्तम भाव में आकर सूर्य अस्त हो जाते हैं। उनके खुद के पास रोशनी नहीं है, प्रकाश नहीं है, तो वह बुध को क्या देंगे। तो ये यहाँ पर खराबी करने वाला है। भले ही ये योग हो, लेकिन ये खराबी ही करेगा। इसी प्रकार यदि यह योग 12वें भाव यानी मीन राशि में बनता है, तो वहां पर भी यह कोई काम का नहीं है, क्योंकि वहां पर बुध अपनी नीच राशि में होंगे। तो बुध अपनी उच्च राशि से सप्तम होने के कारण वो भी प्रभावहीन हो जाएंगे। यानी ये इन 2 भावों में इस योग का कोई मतलब नहीं निकलता है। यानी बुधादित्य योग जातक को एक मार्ग पकड़ाता है। अब वह उसका मार्ग क्या हो सकता है, धन कमाने का भी हो सकता है,
वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम धन को सर्वोपरि समझते हैं, इसलिए धन कमाने के लक्ष्य पर चलना चाहता है तो वो उधर चल पड़ेगा, या वो और किसी लाइन में और किसी रास्ते पर चलना चाहता है तो वो चल पड़ेगा, उसको कोई द्वंद्व नहीं रहेगा। इस योग का कुल मतलब इतना ही है, जातक के मन में कोई भ्रम नहीं रहने देता और उसके पास एक मार्ग स्पष्ट होता है, उसका लक्ष्य स्पष्ट होता है और वो अपने इच्छित लक्ष्य की तरफ चलता रहता है। सफलता असफलता अन्य योगों पर भी निर्भर करेगी, लेकिन ये योग एक इच्छा शक्ति तो दे देता है। और अन्य लग्नों में भी आप इसी तरह तृतीयेश पंचमेश को मानकर इस सूत्र को अप्लाई कर सकते हैं। आशा करते हैं आज आपको एक बहुत बड़ी भ्रांति से बाहर निकलने का सूत्र मिला होगा और आज के चैप्टर को अब यहीं विराम देते हैं और अगली बार आपसे मिलते हैं किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय जय सिया राम।